स्वाभिमान का ताज। बहुत समय पहले की बात है। अमरलोक नामक राज्य में राजा यशवर्धन का शासन था। वह पराक्रमी, धनी और बुद्धिमान था। उसके दरबार में 100 से भी अधिक सैनिक, मंत्री और सेवक थे। लेकिन एक चीज की कमी थी, राजा का घमंड। राजा को अपनी शक्ति और वैभव पर घमंड था। वह अक्सर कहता, मेरे जैसा शक्तिशाली और संपन्न राजा इस धरती पर दूसरा नहीं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। एक दिन एक साधु दरबार में आया और बोला, महाराज, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। राजा बड़ा होता और या प्रजा? सारे दरबारी हंस पड़े। राजा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सीधा उत्तर है। राजा सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसके बिना राज्य ही नहीं। साधु ने विनम्रता से कहा, महाराज, क्या मैं आपके राज्य के किसी भी गांव में जाकर एक दिन रह सकता हूँ? राजा ने अनुमति दे दी। साधु गांव गांव गया और हर जगह देखा कि लोग मेहनत करते हैं, खेत जोतते हैं, बुनाई करते हैं और छोटे छोटे कामों से अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी राजा के घमंड की बात नहीं की। सबने कहा, हम मेहनत करते हैं तभी राज्य चलता है। एक हफ्ते बाद साधु दरबार लौटा। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके ताज का असली सोना आपकी प्रजा के पसीने से बना है। अगर भी काम करना बंद कर दें तो आपके महल की रोटी भी बंद हो जाएगी। राजा को एक गहरा एहसास हुआ। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और प्रजा के लिए कई सुधार लागू किए। मजदूरों के लिए उचित वेतन, किसानों के लिए मुफ्त बीज और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा योजना। अब राजा का हर साल प्रजा दिवस मनाने लगा, जिस दिन वह स्वयं गांव जाकर मजदूरों के साथ काम करता। राजा यशवर्धन अब एक घमंडी शासक नहीं, बल्कि प्रजा का सेवक बन गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताज पहनने वाला सबसे बड़ा नहीं होता, बल्कि वह होता है जो ताज को जनता की सेवा से सार्थक बनाए। घमंड टूटे तो राज सच्चा बनता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी के साथ मिलते हैं।